नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एग्जाम के दौरान आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एग्जाम से पहले क्या करना है, एग्जाम के बाद में क्या करना है, ये बातें तो सभी करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब परीक्षा चल रही है उस दौरान हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमें क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से कंक्लूड हो सके। इसे समझाने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से इस पूरी एक्टिविटी को समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी कहानी का जो किरदार है उसका नाम है रवि। तो इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको वो जरूरी चीजें मालूम होगी जिसकी सहायता से आप अपनी परीक्षा के दौरान जो आपकी एक्टिविटीज है उनको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और न केवल बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप जीवन के अंदर जो कोई भी परीक्षा है और जो परीक्षा के दौरान आप जो गतिविधियां कर रहे हैं उनको आप अपने जीवन के अंदर सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हमारा जो किरदार है रवि वो एक होशियार बच्चा है, लेकिन बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे करीब आ रही है उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसे लग रहा है कि वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर हाँ, तो इस कहानी को जरा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा की सफलता का राज छिपा है। प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थी, अब हमारा जो रवि है वो पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन कभी कभी तो 5 घंटे लगातार पढ़ता है और कभी कभी भैया आपकी जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ता। फिर एक दिन उसके बड़े भाई उसके पास में आते हैं और उसको समझाते हैं कि रवि, रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो दिमाग पर बोझ नहीं पड़ेगा और सब कुछ अच्छे से याद रहेगा। याद रखना, पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप निरंतर रहोगे तो जीवन के अंदर किसी भी परीक्षा को पास कर पाओगे। अब रवि रोज 3-4 घंटे पढ़ाई करता है, पर निरंतर करता है, जिससे उसकी तैयारी मजबूत होने लगती है। एक दिन रवि अपने दोस्त से मिलता है और उसको कहता है कि मोहित, तेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। रवि उससे पूछता है, तू इतनी जल्दी पूरी पढ़ाई कैसे कर लेता है भाई? मोहित मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता हूँ। हर टॉपिक के लिए एक टाइम सेट करता हूँ, जरूरी टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। बेवजह हर चैप्टर घोटने की जरूरत नहीं है, चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रीड करना जरूरी है। अब रवि भी जरूरी चैप्टर्स को पहले पढ़ता है और पढ़ाई उसकी ज्यादा असरदार हो जाती है। अरे दोस्तों, अगर आप भी अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ोगे और निरंतर पढ़ोगे तो यकीन मानिए आपके चैप्टर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। रवि अब रोज पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे कभी कभी बहुत बोरियत होती है। हमको भी बोरियत होती है। इस समय रवि की माँ उससे कहती है कि बेटा थोड़ा ब्रेक लो, चलो मेरे साथ चाय पियो या अपने पापा के साथ में थोड़ी बातें कर लो। रवि अब ब्रेक के दौरान अपने जो छोटे भाई बहन है उनके साथ में खेलता है, माँ पापा के साथ में जरूरी बातें करता है और खुद को एकदम तरोताजा महसूस करता है। इससे जो उसकी पढ़ाई है वो और बेहतर हो जाती है। आप भी परीक्षा के दौरान अपने माता पिता के साथ में समय बिता सकते हैं, क्योंकि उनके पास में अनुभवों का खजाना होता है। पहले दोस्तों, परीक्षा के अब 10 दिन ही बचे और रवि बहुत घबराया हुआ है। उसकी बहन उस समय उसको कहती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, गहरी सांस लो, थोड़ा वॉक करो और खुद पर भरोसा रखो। रवि अपनी बहन की बात समझ जाता है। रवि अब तनाव लेने के बजाय एकदम शांत रहता है और उसकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है। एक दिन रवि का दोस्त आदित्य उसे बताता है कि मेरे भाई, देखने से कुछ याद नहीं होगा, लिखकर अभ्यास कर, इससे उत्तर लंबे समय तक याद रहते हैं। और अक्सर मैं कहता हूं कि लिख लिख कर याद करना चाहिए। अब रवि हर महत्वपूर्ण टॉपिक को लिखकर अभ्यास करता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। एक दिन रवि अपने शिक्षक से पूछता है कि सर, मैं और क्या क्या कर सकता हूं? सर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम भी अपने अध्यापकों से पूछते ही हैं। तो रवि के अध्यापक उनको क्या कहते हैं, जो अक्सर मैं भी कहता हूं कि बेटा, पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करो, इससे आपको परीक्षा पैटर्न समझ में आएगा और डर भी आपका कम होगा। रवि अब रोज एक पुराना पेपर हल करता है, जिससे उसका समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अरे दोस्तों, रवि अब समझ गया कि केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है, शरीर और मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। वह अब रोज 10 मिनट तक योग और ध्यान लगाता है।
जिससे उसका दिमाग तेज, न केवल तेज बल्कि शांत भी रहता है। परीक्षा के दौरान अगर आपका दिमाग तेज है और आप शांत हो तो निसंदेह आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। एक दिन रवि का दोस्त रोहन परीक्षा से पहले बीमार पड़ गया क्योंकि वह अनहेल्दी फूड खाता था। रवि समझ गया कि अब स्वस्थ भोजन करना जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे खाना बहुत जरूरी है, जिससे उसको एनर्जी मिलती रहे और वो एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी बना रहे। अब परीक्षा का दिन आ गया। रवि पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ जरूरी बातें याद दिलाती है। मैं भी अक्सर कहता हूँ, पहले दोस्तों, परीक्षा के दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा हो, आपका एडमिट कार्ड और पेंसिल सही से आपको रखना है। आपको केवल स्कूल ड्रेस पहननी है ताकि आप अच्छे दिखे, एनर्जेटिक दिखे, मोटिवेट दिखे। कम से कम 30 मिनट पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाओ ताकि आपको किसी भी असुविधा से सामना नहीं करना पड़े। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको हल्का रिवीजन करना है या आप स्टडी छोड़ भी सकते हो। अब रवि पूरी तरह से तैयार होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने जाता है। रवि परीक्षा देकर बाहर आता है। उसका चेहरा खिला हुआ था। उसके दोस्त पूछते हैं, भैया कैसी रही परीक्षा? वह मुस्कुरा कर कहता है, कमाल की। मैंने हर चीज का ध्यान रखा और अब मैं निश्चित हूं मेरी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, रवि की इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर आप भी इसी रणनीति को अपनाएंगे तो परीक्षा में आपका भी एक शानदार प्रदर्शन होगा। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया, संघर्ष ही जीवन का पूर्णता ध्येय है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से सजेशन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। गुरु सैनी आपका सदैव शुभचिंतक। जय हिंद।